आ रहा है कि क्या करें, अखबार बंद हो गए। पत्रकार को ना लोन मिल रहा है। पत्रकार को कोई भी पत्रकार बता दो ना तो बोलेंगे लोन नहीं है। और कहीं भी अगर कोई केस डालता है, पत्रकार होके कोई केस करता है या कंप्लेन करते हैं तो पुलिस वाले उसकी कंप्लेन नहीं लिखते हैं कि पत्रकार हो, हम तेरे मालिक से बात कर लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको लगता नहीं पत्रकार के लिए भी एक कमेटी होना चाहिए, एक सरकार से अपील होनी चाहिए? देखिए, हम अपनी दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की तरफ से ये मांग पिछले कई सालों से उठा रहे हैं कि पत्रकारों के लिए तो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए। जो पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, सरेआम उनकी हत्याएं हो रही हैं, गाजियाबाद में हुई हैं, देश के तमाम कोनों में 100 से ज़्यादा हत्याएं पत्रकारों की हो चुकी हैं, और वो भी जो माफिया लोग होते हैं उनके जरिए की जाती है। पत्रकार पहले से पुलिस प्रशासन को बताते हैं कि भाई हमारे पर हमला होने का खतरा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकारों का बड़ा योगदान है। अगर सरकार इसमें सख्ती से कदम उठाती तो ऐसा नहीं होता। दूसरा, हमारी डिमांड है कि पत्रकारों के लिए एक मीडिया कमीशन बनाया जाए जो पत्रकारों की इन समस्याओं को, किसी भी चीज़ को उसके ऊपर गौर करे। अभी हमारे पास जैसे एडिटर गिल्ड्स है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये संस्थाएं जो है ना, ये दंतविहीन संस्थाएं बन के रह गई हैं। इनमें मतलब एक सांप ऐसा होता है कि जिसमें डंक ना हो, डंक मारने की शक्ति ना हो, तो उससे कोई डरता नहीं है। जिस सांप के में डंक में जहर ना हो, उससे कोई डरता नहीं है। तो ये संस्थाएं इस समय ऐसी हो चुकी हैं। तो हमारी मांग है कि भाई जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बने, जर्नलिस्ट कमीशन बने, जिसमें पत्रकारों की समस्याएं, उनके ऊपर आ रही दिक्कतों को, क्योंकि देखिए कि जान पे खेल के पत्रकार जो है आज अपनी खबरें कर रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं है कि आज आप किसी की खबर चलाएं और कल आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो जाए, कौन सा पुलिस वाला आपसे नाराज हो जाए, कौन सा नेता आपसे नाराज हो जाए। और कहीं कोई पत्रकारों की सुनवाई, एक समय था कि पत्रकारों की शिकायत को बड़ी गंभीरता से लिया जाता था, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो पता नहीं क्यों केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, ये तमाम जो हमारे पॉलिटिकल नेता हैं, जब इनको वोट चाहिए होता है, सरकारें बनानी होती है, तो पत्रकारों का समर्थन लेते हैं। पत्रकारों के आगे, मुझे याद है इसी प्रेस क्लब के अंदर मुलायम सिंह यादव आए थे एक बार, और उन्होंने कहा था कि भाई पत्रकारों में बड़ी ताकत है, और चौधरी देवीलाल की हरियाणा में ऐसी सरकार बना दी थी, इतना ज़बरदस्त बहुमत दिया था, तो आप हमारी सरकार बनाने में मदद कीजिए हमारी, और आप जो चाहेंगे हम आपके लिए वो कर देंगे। लेकिन आज पत्रकार की स्थिति क्या है? कहीं भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कोई पत्रकार की सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, पत्रकारों के जो बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि भाई आज हमारा घर का आदमी बाहर गया है तो वो वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ऐसी स्थिति हो गई। और ये स्थिति दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, जो ग्रामीण और दूर दराज के देश के इलाके हैं, वहाँ की तो हालत और भी बदतर है। आपको लगता नहीं पत्रकार और जो सैनिक लड़ रहे हैं पाकिस्तान और कश्मीर से, पत्रकारों की वही हालत हो रही है? देखिए, पत्रकार, मैंने बताया, बड़ी बुरी स्थिति कि सैनिक है तो उनको सिर्फ सरकार से मुआवजा मिलता है और पत्रकार को कोई मुआवजा नहीं है। पत्रकार के लिए तो मुआवजा भी नहीं है, कुछ कुछ राज्य सरकारें थोड़ा बहुत देती हैं, तो वो भी ये है कि जिसकी उस पर कुछ ज़्यादा शोर शराबा मच जाता है तो उसके ऊपर होता है। जो वैसे आम पत्रकार हैं उनके लिए उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, उनकी सुविधाओं के लिए नहीं है। आम पत्रकारों की जो मेडिकल सुविधा है, बुजुर्गों के लिए पेंशन है, वो सब कहाँ, कुछ कुछ राज्यों में है, वो भी श्रम मान्यता प्राप्त पत्रकार, जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, जो सड़क पे घूम घूम के खबरें एकत्रित कर रहे हैं और कस्बों की, गाँव की, देहात की, जिला स्तर पर खबरें जो है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और उनकी वो खबरें राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी चर्चित भी होती हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर लोग उन खबरों को जान के हैरान भी होते हैं। और इसी वजह से जो स्थानीय प्रशासन है वो थोड़ा अलर्ट भी रहता है कि भाई छोटे छोटे हमारे जो आजकल यूट्यूब चैनल के पत्रकार हैं, छोटे छोटे अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, ये तमाम खबरों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं। तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी उस मेहनत के ऊपर सरकार की तरफ से पत्रकारों के हित के लिए कोई ऐसी नीतियाँ नहीं हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि जो आम नागरिक को तो मौका मिल रहा है, उसको सुविधाएं मिल रही, लेकिन एक पत्रकार सिर्फ गिने चुने जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके लिए। हमारी लड़ाई उन पत्रकारों के लिए कि जब पत्रकार शब्द का इस्तेमाल होता है तो जो भी पत्रकार हैं उनके लिए किया जाए। और हमने एक और मांग की है कि पत्रकारों के लिए नेशनल रजिस्टर फॉर जर्नलिस्ट जो है ये बनाया जाए, जिससे सरकार एक बार ये तय कर दे कि भाई ये व्यक्ति पत्रकार है और ये नहीं है जी। जो एक वो नेशनल रजिस्टर फॉर जर्नलिस्ट अगर बन जाएगा तो उसमें सरकार को पूरी तरह से पता होगा कि देश भर में कितने पत्रकार हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उनके हित में उनकी जब संख्या पता रहेगी तो उनके हित में उस तरीके से योजनाएं बनाई जा सकती हैं, उनके हित के लिए कार्य किए जा सकते हैं, उनके हित के लिए अलग से बजट रखा जा सकता है, तो सारी चीज़ें वो हो सकती हैं। तो हम अपने दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते हमने कई बार ये डिमांड की है कि भाई नेशनल रजिस्टर फॉर
जर्नलिस्ट बनाया जाए देश भर में। हमारी जो राष्ट्रीय इकाई है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, उसके अध्यक्ष रास बिहारी जी हैं, वो कई सालों से इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप देखिए, वकील होता है, सबको पता है भाई ये वकील है, एक पत्रकार है, वो सरकार कहती है भाई हम तो जो मान्यता प्राप्त है उनको मिलेंगे। अब मान्यता कितने पत्रकारों को देश भर में मिलती है ये आप भी जानते हैं, सारे दुनिया इस चीज़ को, सत्य को जानती है। तो हम चाहते हैं कि एक एक पत्रकार जो जमीन पे कार्य कर रहा है उसकी जो सूचना सरकार के पास होनी चाहिए और सरकार उनके हित में योजनाएं बनाए। और ये हाई टाइम है, मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ और मुझे उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकारें सब इस चीज़ को सुनेंगी और तमाम सुविधाएं, जो मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली सरकार है, ये चाहे तो तमाम दूसरे राज्यों से रिपोर्ट मंगा सकती है कि वो पत्रकारों के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, तो वो उस तरह की सुविधाएं ये लोग भी दे सकते हैं। जी जी, थैंक यू हमारे चैनल में बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।